अकेली रह जाओगी। तुम मनहूस हो, तुम्हें सब छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारे बहन भाई भी। देख लेना, मेरी बात सच साबित होगी। मेरे बहन भाई भी? एक एक करके तुम्हें सब छोड़कर चले जाएंगे, तुम्हारी नहूसत से दूर भाग जाएंगे, तुम्हारी तरफ कोई देखना भी पसंद नहीं करेगा। नहूसत की वजह से वो बच्चा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। सब तुम्हें छोड़ देंगे। तुम्हारे चक्कर में वो बेचारा बच्चा मौत के मुंह में चला गया। अब वो तुम्हें कभी देखना भी गवारा नहीं करेगा। अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितनी मनहूस हो? नहीं, ये सब तुम्हारी वजह से है, सब तुम्हारी वजह से है। नहीं, मेरी वजह से नहीं। तुम हो ही मनहूस। नहीं, मैं नहीं हूँ। तुम्हारी गलती है। नहीं, लानत हो तुम पर। मैं मनहूस नहीं हूँ। गंदी हो तुम सफिए। नहीं, ऐसा तुम्हारे हाथों पर उस बच्चे का खून है। नहीं, तुम इतनी गलीज हो के नहीं, अब कोई चीज तुम्हें साफ नहीं कर सकती। नहीं, नहीं। हाँ, अब तुम्हारा दिमाग साफ नहीं हो सकता। खुदा की मार हो तुम पर। तुमने उस लड़के को अपने सर पे सवार कर लिया है। मोहब्बत का भूत चढ़ गया है। कितनी गलीज हो तुम। नहीं, गंदी हो। गंदी नहीं हूँ मैं। गलीज हो। मैं गंदी नहीं हूँ। गंदी नहीं हूँ मैं। नहीं हूँ गलीज। नहीं हूँ। गंदी नहीं हूँ मैं। आपा, आपा, मैं गंदी हूँ, बहुत गंदी हूँ मैं। अब मुझे कोई भी चीज साफ नहीं कर सकती। बहुत गंदगी लग गई है, गलाजत लग गई है मुझ पर। मुझे साफ होना है, साफ होना है। कितना गंद है यहाँ। मेरे दिमाग में गंदगी चली गई है, बहुत गंदी हूँ मैं। देखा अम्मी जान, देख लिया आपने। जो आपके साथ किया वही मेरे साथ भी कर रहे हैं। किसी गंदगी के ढेर की तरह बाहर फेंक देंगे। यहां मत आओ। तुमने अपनी साइड चुन ली है ना? उन्हीं लोगों से तुमने इतनी जुर्रत हासिल की है मेरी मुखालफत की। उनसे नहीं, मैंने ये जुर्रत मोहब्बत से हासिल की है। काश आप भी हासिल कर पाती। शायद तब कुछ
फर्क होता आप में और अम्मी में। कितनी नाशुक्री हो तुम, बहुत नाशुक्री हो। मुझे फख्र है कि मैं अपनी अम्मी की तरह हूं। चाहे तुम उनके कपड़े बाहर भी फेंक दो, मैं उन्हें अपने सीने से लगा के रखूंगी। काश आप इन बेजान चीजों को अहमियत देने के बजाय अपने आसपास के रिश्तों को अहमियत देती आपा। शायद तब हम आपसे कभी इतना न डरते। आपके पास आ जाते हम, आपसे अपने दिल की बातें करते हैं और फिर आप हमें समझाती कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको उसके घर के बारे में बताती मैं। आपको मालूम है, दरवाजा नहीं है उसके किचन में। उसके लिविंग रूम से आगे जाकर ही किचन आ जाता है। जानती हूं आपको सुनकर गंदा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगा बिल्कुल भी। ये सब मुझे क्यों बता रही हो? और उसका घर हमारे घर जैसा नहीं था आपा। मैंने खिड़की से बाहर देखा तो खूबसूरत आसमान नजर आ रहा था। मुझे मत बताओ। और बहुत गंदे कपड़े पड़े हुए थे उसके बेसन में, पता है आपको? आप होती तो कहती यहाँ कितनी गंदगी है, लेकिन मैंने नहीं कहा। मैंने कोई ऐतराज भी नहीं किया, सब कुछ अपने हाथों से धोती चली गई। जानती है क्यों? क्योंकि मोहब्बत चीज ही ऐसी है। मोहब्बत में इंसान को कुछ भी बुरा या गंदा नहीं लगता, सब कुछ अच्छा लगता है। काश आप भी इन सब बातों को समझ पाती, महसूस कर पाती। अगर महसूस करती तो आप कभी भी अपने वजूद पर इतना जुल्म न करती जो सालों से करती आ रही है। खुद को गंदा कहकर कभी न रोती। काश हम बहन भाइयों का भी वैसा ही रिश्ता होता जैसे बाकी बहन भाइयों का होता है आपस में। अब क्या हुआ है आपा को? खाने के लिए भी नहीं आई। परेशान है वो। क्यों? क्योंकि मैंने सच बता दिया उन्हें। सच बता दिया? लेकिन कैसा सच? ये सब क्या चल रहा है? बताएं मुझे। कि मैं और इसात पसंद करते हैं एक दूसरे को और बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। कौन है साथ? जो दोस्त हैं भाई के? हाँ, मैं उसी की बात कर रही हूँ। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था। कब हुआ ये सब कुछ? पता है, ये कोई नई बात नहीं है। मैं उसे बचपन से पसंद करती हूँ, अभी से नहीं। अरे वाह, कितनी अच्छी बात है। खुशी की बात है। आप और साथ भाई, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं। मतलब क्या मैं काबिल नहीं हूँ इसाक के? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई। आप दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगेंगे। वाकई में? हाय निरिमान, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे कितना अच्छा लग रहा है। क्योंकि हान और आपा खिलाफ है हमारे रिश्ते से। वो दोनों ही नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। आपा को खौफ है कि मैं अकेली छोड़कर चली जाऊंगी उनको। बताओ, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? ऐसा नहीं कर सकती कभी। मैं क्यों छोड़ूंगी उन्हें? और भाई क्यों खिलाफ है? क्योंकि वो उसका दोस्त है। मैं उनकी तस्वीरें निकाल के देखती हूँ कि अब वो कैसे लगते हैं।
पूरा नाम क्या है उनका? बिलैन। हाँ। गुलबैन बिलैन। अच्छा लगेगा ना? हाँ। गुलबैन बिलैन। अच्छा लग रहा है ना बहुत? देखिए। क्या? निरिमान, उसकी कितनी सारी तस्वीरें हैं यहाँ। निरिमान, मैं तो सारी रात देखती रहूंगी इसे। आपा, सुनो, आज रात के लिए तुम्हारा फोन मैं अपने पास रख लूं? प्लीज दे दो। आप अपने फोन पर भी ये सब देख सकती हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। क्या मतलब, ये सारी तस्वीरें मेरे फोन में भी नजर आएंगी? हाँ बिल्कुल, मगर पहले आपका अकाउंट बनाना पड़ेगा। बैंक अकाउंट? अरे नहीं आपा, मोबाइल का अकाउंट। जैसे कि ये है, आपका नाम लिखेंगे तो आपकी सारी तस्वीरें आ जाएंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपना नाम नहीं लिख सकती, मुमकिन नहीं है। आपा ना देख लें इसलिए। कोई बात नहीं, हम कोई और नाम रख लेते हैं। सोचिए क्या नाम रखना है। रुको, सोच लिया। क्या? कार्लोस की मारिया। कोई और नाम ना रख ले? नहीं नहीं, यही ठीक है, कार्लोस की मारिया। समझ आई? अच्छा ठीक है, फोन दे। अभी देती हूँ, ये लो। अब तुम इसी नाम से अकाउंट बनाओगी ना? कार्लोस मारिया। हो गया। हाँ, अरे वाह। अब यहाँ पर आप पासवर्ड लिखिए। निरिमान, हाँ, तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगी, कभी भी नहीं। शुक्रिया। दोबारा फोन करूं क्या मैं? क्या पता उठाएं या नहीं? रास्ते में होंगे, रास्ते में फोन कहाँ उठाते पता तो है तुम्हें? और इंतजार करें क्या? बिल्कुल, अभी आ जाएंगे। उफ मेरे अल्लाह, मुझे याद क्यों नहीं रहा? क्या हुआ? काश मैं खीर बना लेती, उनको कितनी पसंद है। मेरे जहन से कैसे निकल गया? उनको सरप्राइज देती, कितना अच्छा लगता उन्हें। उफ पापा, डरा दिया था आपने मुझे। खीर होती तो नाना कुछ नहीं कहते, खीर फौरन ही खाने लग जाते हैं। वरना जरूर किसी न किसी चीज पर डांट पड़ती है कि नमक क्यों ज्यादा कर दिया, या दही क्यों नहीं रखा, या फिर कुछ भी। क्या मालूम ये पसंद आ जाए। पसंद आ भी गया तो इजहार नहीं करेंगे। उनका पता तो है तुम्हें, फौरन तारीफ कहाँ करते हैं वो। तारीफ में थोड़े कंजूस है नाना। खैर, हाँ, बैराम साहब को फोन करके कहती हूँ कि वो खीर ला दें। कैसा है? पापा क्या हो गया है आपको? रात के इस पहर किसी को तंग करना बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतनी भी जरूरत नहीं है, आज तो गुजारा किया जा सकता है। अच्छा ठीक है। शब्बा खैर। नाना, आपका बाय दरवाजे की तो आवाज ही नहीं आई हमें। अभी आया हूँ। देखिए, हमने खाना बनाया है। असल में बनाया तो आपने है, मैंने बस यहाँ रखा है। जहमत की तुम लोगों ने, मैं खाकर आया हूँ। तुम लोग खा सकते हो। मैं जाकर बात करता हूँ। आगे रहने दो, जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने कमरे से बाहर जाऊंगी ही नहीं तो उसे देख नहीं पाऊंगी और खाने के वक्त भी पर्दा बंद करवा दूंगी। या अल्लाह, तू तो मुझे जानता है। मुझसे नाराज मत होइएगा यार। अब मैंने तो कुछ भी नहीं किया, बस वादा निभाया है। मैं अब सोचूंगी ही नहीं, बल्कि उसका ख्याल भी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दूंगी। यही ठीक है। टेलीफोन। मैं काम कर रही हूँ, फोन उठा लो। हेलो। सफिए,
नाजी, क्या क्या ये तुम हो? तुम ही हो ना? हाँ मैं हूँ। मैं ठीक हूँ, परेशान मत होना। हॉस्पिटल में हूँ, कल रात ही होश आया है। मैं तुम्हें फोन करना चाहता था, मगर 5 दिन से आईसीयू में था। 4 दिन हो गए। कहा कि तुम ठीक नहीं हो। मुझे लगा कि तुम नहीं बचोगे। किसने कहा? अम्मी ने। तुम तो हॉस्पिटल भी नहीं आई। मैंने दुआ की। इन 4 दिनों में हर लम्हे तुम्हारे लिए दुआ की है। मगर आई क्यों नहीं? उन्होंने तुम्हें आने नहीं दिया? आना चाहती थी, मगर मैंने वादा किया था। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकती। किससे? अपनी अम्मी से वादा किया? अल्लाह से वादा किया था कि बस तुम ठीक हो जाओ और कुछ नहीं चाहिए। शुक्र तुम्हारी आवाज सुनना नसीब हुई। शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह, शुक्र है मेरे अल्लाह। आपा, सुबह बखैर। नाना उठ गए? नहीं, वो ये नोट छोड़ कर गए हैं। क्या लिखा है? मैं रात को देर से आऊंगा, मुझे कुछ काम है, परेशान मत होना। अल्लाह अल्लाह, इस तरह अचानक क्या काम पड़ गया उन्हें? कहाँ निकल गए? मालूम नहीं, रुकें कॉल करके पूछता हूँ। हेलो। आप कहाँ हैं नाना? मैं लिख कर तो गया था कि मुझे काम है। कैसा काम? आगे से सीधी तरफ मुड़ना है। अल्लाह, क्या कह रहे हैं? मैंने सीधी तरफ कहा था। ये ड्राइवर्स भी ना लंबा रास्ता लेते हैं। क्या हो रहा है नाना? कौन है वो? अभी मसरूफ हूँ, फोन बंद कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। क्या किसी से बात कर रहे थे? क्या हुआ? क्या मालूम, उनके साथ कोई था जो उन पर गुस्सा हो रहा था। उसके बाद उन्होंने कॉल काट दी। उनकी लड़ाई हो रही थी? मैं कुछ सुन नहीं सका ज्यादा, उन्होंने फोन बंद कर दिया। अल्लाह अल्लाह। क्या तुम ठीक हो? खा क्यों नहीं रही? तुम्हें तो सुबह सुबह बहुत भूख लगती है। कुछ हुआ है क्या? नहीं, तुम बताओ क्या सूरत हाल है? मैंने घर में फिलहाल कुछ नहीं बताया, वरना एक नया तमाशा शुरू हो जाता। अच्छा किया। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या करें? गुलबैन के हवाले से। हम क्या करेंगे? हाँ, हमने वादा किया था ना कि आप जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। ओ अच्छा। बिल्कुल। अब हमें कोई हल निकालना होगा, ठीक है? ऐसे तो नहीं छोड़ सकते।
हम उसे इज्जत के घर से तो ले आए हैं, लेकिन उसे अभी लगता है कि इज्जत उसे पसंद करता है। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं कि उसका दिल ना टूटे। आखिर सच्चाई से उसका दिल जरूर दुखेगा। वैसे गुलबैन बहुत बदल गई है। वो जिन बातों को नापसंद करती थी सब कुछ कर रही है। वो लड़की जो अकेली दुकान तक नहीं जाती थी, एक अनजान कुंवारे के घर चली गई। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि ये सब ठीक नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने कभी ऐसा कुछ नहीं किया, मगर वो अचानक से इतना बदल गई है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कम से कम इज्जत ने उसका दिल नहीं तोड़ा, अभी तक बात संभाली हुई है। वो बहुत परेशान था। हमने उसे एक अजीब सूरत हाल में डाल दिया। उसकी फिक्र नहीं करो तुम, मैंने उसे समझा दिया है, वो समझ सकता है, तुम बेफिक्र हो जाओ। सफाई नामुकम्मल रह गई थी, मगर मैं आज नहीं आ पाऊंगी। तुम परेशान ना होना, ठीक है? या अल्लाह, मैं क्या करूं इसका? ब्लॉक कर दूं इसे, कहीं फिर से घर ना आ जाए। वैसे भी मेरे लिए रोज घर से निकलना मुमकिन नहीं, गलत मत समझना। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मगर अभी घर वालों का मूड ठीक नहीं। मुझे कुछ घर के काम भी करने हैं, मगर अब तुम भी। मगर तुम भी हान से बात करो, उसे भी तो पता चले कि हम दोनों सीरियस हैं, फिर वो हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा। मेरे ख्याल से तुम्हें जल्दी उससे मेरा हाथ मांग लेना चाहिए। वो कभी भी किसी से कोई तवक्को नहीं रखती, बहुत साफ दिल है, सबका ख्याल रखती है, बस चाहती है उसके प्यारे खुश रहें, जैसा उसका खुशियों पर कोई हक ना हो। मगर इस सूरत हाल के बाद, मोहब्बत के बाद, जो भी कहें, लेकिन वो अब बहुत बदल गई है। मैं पहली बार उसे अपनी मर्जी से कुछ करता देख रहा हूं, अपने लिए लड़ता देख रहा हूं। आबा के सामने खड़ी हो गई वो। उसको ऐसे मजबूत देखकर मुझे बहुत खुशी तो हो रही है, मगर दूसरी तरफ सोचा जाए तो काश ये सब ऐसे ना होता। ठीक है, छोड़ो ये काशवाश, जो होना था हो गया। अब बस ये सोचो कि गुलबैन को इस सारी सूरत हाल से निकालकर नॉर्मल जिंदगी में किस तरह वापस लाना है। सोच लेते हैं, ये भी सोच लेते हैं। यानी खुश रहने का वाहिद जरिया सिर्फ मोहब्बत थोड़ी है। वो तो ठीक है, मगर कैसे? तुमने कहा था ना गुलबैन की जिंदगी उसके घर वालों के गिर्द घूमती है, बाहर की दुनिया से ना वाकिफ है। तो फिर क्यों ना हम दोनों मिलकर उसे बाहर की दुनिया के नजारे दिखाएं, शायद उसका दिल बहल जाए इसी तरह। मगर जिंदगी किताबों की कहानी जैसी तो नहीं। क्यों नहीं, हमें देख लो, सब कुछ पहले कितना अजीब था ना। हमने अपनी मुलाकात के 5 दिन बाद शादी कर ली। खुद ही बताओ फिर, असल जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है। वो असल जिंदगी नहीं, तुम्हारे साथ की जिंदगी है। मेरे ख्याल से गुलबैन को भी खौल से निकालने का वक्त आ गया है, और शायद वो खुद भी तैयार है। और ऐसा करने से हो सकता है इज्जत का भूत भी उतर जाए उसके सर से, शायद उसे नया मकसद मिल जाए। इसरा, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो आज रात मेरे साथ खाने पर चलोगी?
तुम्हें याद है हम एक बार तराबिया गए थे तुम्हारी सालगिरह मनाने? मैं किसी को बुला नहीं पाई थी और हम एक किनारे पर बैठे दो मुजरिम लोगों की तरह खाना खा रहे थे बस। हम दोनों साथ थे, क्या ये कोई गलत बात है? हम अकेले नहीं थे जुनैद, वहां बहुत सारे मर्द और उनके साथ खवातीन मौजूद थी। ठीक है, मत चलो मेरे साथ। तुम पिनार को क्यों नहीं ले जाते? देखना वो तुम्हारे साथ जरूर आएगी। कोई एतराज भी नहीं होगा क्योंकि उसे तो ऐसी बातों की आदत है। अपना हाल देखो जरा, तुम ऐसी नाशुक्री औरत बनती जा रही हो जिसे हर बात पर एतराज है। तुम अब पुरानी वाली इसरा नहीं रही। कौन है इसका जिम्मेदार, बताओ मुझे तुम। हाँ, चिल्लाओ मत। सब खत्म। और अब मेरी जिंदगी में कोई ऐसा आएगा जो मेरा हाथ पकड़ते हुए डरेगा नहीं, देखना तुम। और वो कौन होगा बताओ जरा। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ जुनैद साहब। नाकाबिले फरामोश दिन। क्या हुआ, इस तरह क्यों देख रहे हो? तुम इस बात से सरफे नजर कर सकती थी, ये सोच सकती थी कि ये तुम्हारा मसला नहीं, या फिर अपने नाना की तरह ये सोचती कि हम सब पागल हैं। ये कह के मुझसे दूर भी जा सकती थी, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये महसूस करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अब लगता है पूरी दुनिया का मुकाबला कर सकता हूं, क्योंकि तुमने साथ नहीं छोड़ा बल्कि मेरे साथ खड़ी हो। मैंने बहुत देर कर दी। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि ना ही मैं तुम्हें और नाना को बिल्कुल समझ नहीं पाई, इसीलिए मैं इतनी उलझी हुई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। हमेशा जहन में सवालात रहते थे, इसीलिए तुमसे उल्टे सीधे सवालात करती थी। उस वक्त तुम्हारा साथ नहीं दे पाई, लेकिन अब तुम्हारे साथ हूं। हाँ, अब सवाल नहीं करूंगी कोई, बल्कि अब हम मिलकर जवाब ढूंढेंगे सारे। अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तो बनता है। क्या क्या मतलब? सुबह सुबह कैसे सरप्राइज? ये क्या है? ये लीजिए जनाब, लुत्फ अंदोज हो। शुक्रिया। इसे खोलो जरा। मैं तुम्हें भूखा नहीं रहने दूंगा। चलिए ठीक है, आपकी खातिर ये भी खा लेती हूँ मैं। आपा, आपको मुझसे कोई काम तो नहीं? मैं जा रही हूँ। निरिमान, इधर आओ। दरवाजा बंद करो जल्दी, इधर आओ। तुमने जो कल तस्वीरें मुझे दिखाई थी वो अब नहीं मिल रही मुझे। कहाँ ढूंढूं, बताओ मुझे। आपका फोन कहाँ है? 1 मिनट, यहाँ है। मुझे दिखाए। हाथ साफ है तुम्हारे? हाँ साफ है। ये लो। अब देखिए, मैंने ये दबाया। हाँ, ये देखिए यहाँ है। तुमने ये कैसे किया, दिखाओ मुझे। पहले पीछे जाना है। हाँ हाँ, ये आइकन प्रेस करें तो आ जाएंगी। अच्छा ठीक है, समझ गई, शुक्रिया। क्या आप किसी और को भी फॉलो करना चाहती हैं? निरिमान, तुम अपनी हद में रहो। तौबा तौबा। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। इससे आपको दूसरों की तस्वीरें नजर आती हैं। हाँ, और आपा अगर आप चाहें तो उनकी तस्वीरों पर लाइक और जो भी कमेंट करना चाहें कर सकती हैं। अच्छा, तो इससे ऐसा करना भी मुमकिन है? मैं तो उसे वैसे भी पसंद करती हूँ, तो उसकी क्या जरूरत? ठीक है आपा, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ रख रही हूँ फोन। शुक्रिया। ये क्या है आपा? आपा के लिए बना रही हूँ, उन्हें ऐसी चीजें पसंद है। उन्हें तोहफा देना है? नहीं तो
बस उन्हें बताना चाहती हूँ कि प्यार है उनसे। चलो जाओ तुम। शुक्रिया। अब ये कौन है? अजीब पागलपन है ये। उसने मुझे टैग किया है। अरे वाह! ईसात, खैर तो है? हाँ वो मैंने शेयर्स खरीदे थे तो उनकी वैल्यू बढ़ गई है। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसीलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम कब आए? अच्छी तरह खुशी मना के मेरे ऑफिस में आना। मीटिंग से पहले तुमसे कुछ बात करनी है। किस बारे में? मीटिंग के बारे में ईसात। हाँ अच्छा ठीक है, मैं भी आता हूँ। चाय तैयार है सफिए? हाँ, आप ये खाएं, मैं चाय बनाकर ला रही हूँ। 2 मिनट। हाँ। और हाँ, प्लीज ये पर्दों को जरा बंद ही रखिएगा, यानी मिट्टी बहुत आती है और मेरा सफाई का कोई इरादा नहीं है। बेटा खिड़की तो बंद है, मिट्टी कैसे आएगी अंदर? मुझे क्या मालूम? आपको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? हवा से मिट्टी आती है। वैसे मैं आपसे खफा हूँ। आपने उस औरत के साथ खाना खाया, खूब मजे किए। कौन सी औरत? वो पीले बालों वाली इंजी। और कौन? इंजी? कौन है इंजी? आपा, देखिए आपके लिए क्या बनाया है। पसंद आया? आप जैसी नफासत तो नहीं है हाथों में, लेकिन पूरी कोशिश की है। अपनी इंजी के लिए नहीं बनाया ये? इतनी मेहनत और प्यार से उसका नाम भी लिख देती ना। किसके लिए क्या बनाया? आप छोड़ दें इस बात को बाबा। मैं तो छोड़ दूं, मगर तुम दोनों क्यों लड़े जा रहे हो? कितनी बार कहा है प्यार से रहा करो। मैंने ये किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए बनाया है, क्योंकि आप मुझे सबसे ज्यादा अजीज हैं। फिर तुमने धोखा क्यों दिया मुझे? ठीक है, आपको पसंद नहीं आया तो फेंक देती हूँ इसे। अरे नहीं, फेंकना क्यों है? मैं अभी इसे हाथ नहीं लगा सकती, यहां रख दो। गुलबैन, अब मुझसे पूछे बगैर कोई इन पर्दों को हाथ नहीं लगाएगा। कोई भी ये पर्दा नहीं खोलेगा। क्या हुआ? आप तो वहां से परिंदों को देखती थी और उन्हें दाना भी डालती थी। परिंदे भी छोड़कर चले जाएंगे, उन्हें दाना डालने का मेरा क्या फायदा? एक दिन सब मुझे छोड़कर चले जाएंगे। नेरिमन, रुको जरा। तुम आखिर ऐसे क्यों भाग रहे हो? तुम तक पहुंचने के लिए। क्या कोई गलती कर दी मैंने? नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? तो मैंने भी कौन सा बुरा कहा है कुछ? आज सुबह सुबह क्या हो गया है तुम्हें? अगर तुम एक दफा फिर मेरे भाई का गुस्सा मुझ पर निकालने वाले हो तो। नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे तुम अभी सर से बात कर रही थी, तो क्या बात हुई तुम्हारी? कुछ खास नहीं, वो तो ज्यादा बात नहीं करते हैं, बस चुप रहते हैं। कुछ अजीब से हो गए हैं। क्या मतलब है? खैर छोड़ो, तुम उनके साथ अपना ताल्लुक ठीक रखना। क्या पता इस तरह अदब में पास हो जाओ। तो तुम मेरी मदद करना ना पढ़ाई में। जैसे मुझे तो कोई और काम ही नहीं। क्यों? तुम एमरी की भी तो मदद करती हो, बल्कि उसका तो होमवर्क भी करती हो। नेरिमन, कहाँ जा रही हो? स्कूल जा रही हूँ मैं। फिलिज अकन भी है यहाँ। कितनी प्यारी है। हाय हाय, कितनी प्यारी लग रही है ये। उफ, कितनी प्यारे हैं इसके बाल।
हमेशा की तरह। देखो, वाह, सालों गुजर गए, ये बिल्कुल भी नहीं बदली, आज भी खूबसूरत है। ये क्या है? ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। ये तुम्हारी आखिरी तस्वीर होगी, देख लेना तुम। मारिया एलिया को रास्ते से हटाने की कोशिश करती है ताकि कार्लोस को उससे दूर कर सके, मगर इसके लिए उसे एक खतरनाक रास्ते का इंतखाब करना होगा, ऐसा रास्ता जिससे वापसी मुमकिन नहीं। मारिया ने फैसला कर लिया था, वो एलिया को जहर देकर मौत के घाट उतार देगी, क्योंकि वो इसी की हकदार है और वो इस काम के लिए एक लजीज केक का इंतखाब करेगी जिसको देखकर एलिया इनकार नहीं कर सकेगी। किसने भेजा है ये केक? आपके एक फॉलोवर ने भेजा है मैडम। इज्जत ने भेजा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आखिरकार उसने सही फैसला कर लिया। अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मैं तुम्हें किसी का नहीं होने दूंगी इज्जत, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। या अल्लाह, मेरे नामाए माल में ऐसे गुनाह मत लिखना। मैं तो बस सोच रही थी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, मेरा ऐसा इरादा बिल्कुल नहीं था। ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मुझे माफ कर दे मेरे रब। नहीं नहीं, कैसे सोचो ऐसा? नहीं कर सकती। नहीं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ भी नहीं। क्या छुपा रही हो पीछे? वो मुझे बाबा के लिए खाना बनाना था, बस यही सोच रही थी क्या बनाऊं। अपने पीछे क्या छुपा रही हो? दिखाओ मुझे, वो क्या है? क्या छुपाऊंगी? मैं नहीं छुपा रही कुछ। क्या कर रही हैं आप? पलटो, कुछ नहीं पलटो, चलो। आप क्या कर रही हैं? चूहे मार जहर, ये मेरे लिए है ना? तुम उस शख्स के लिए मुझे मार देना चाहती हो? आपा, ऐसी बात नहीं है। आपको क्यों मारूंगी मैं? क्या तुम मुझसे इस कदर नफरत करती हो गुलबैन? आपा, आपके लिए नहीं है ये। तो फिर किसके लिए है? तुम बाबा के लिए खाना बना रही थी ना? उफ अल्लाह, आपा कैसी बातें कर रही है? नहीं, हमारी बिल्डिंग में चूहा घुस गया है, नरीमन ने बताया। क्या बिल्डिंग में? हाँ। हाय, पूरी बिल्डिंग में जरासीम फैल जाएंगे, हर तरफ जरासीम होंगे, हम बीमार हो जाएंगे। जाओ, जाकर जल्दी से बहराम को बताओ। वो
वो जल्दी से बिल्डिंग में स्प्रे करवाए। ठीक है। दिल खराब हो गया मेरा। ये सब उसी की वजह से हुआ है। उस गंदी लड़की ने ये सब जरासीम फैलाए हैं। उफ, हम सब बीमार हो जाएंगे। मुझे तो अभी से उल्टी आ रही है यार। अब क्या करूं मैं? समझ नहीं आ रहा उस औरत को कैसे रोकूंगी। वो मुझे